और वहां से ये आगे सर्किट के लिए थर्मल के यहाँ पे ये सारा का सारा यहाँ पे एक ठंडा करने का एक पोर्शन वो जरूरी है। हैवी वोल्टेजेस हैवी करंट की वजह से थर्मल रनवे की बहुत कंडीशन की जरूरत होती है। तो आप देख ही सकते हो ये 24 पिन की आईसी। अब अगर आप इसको प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करते हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक सर्किट खोलता हूँ जो मेरे पास बोर्नियो है, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं ये कैसे कनेक्टेड है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहे हैं। यूएसबी इन 1 नंबर और 24 नंबर आपस में शॉर्ट करी हुई है, तो यहाँ से इनपुट जा रहा है। इनके बीच में और पीएमआईडी के बीच में एक हमारा ट्रांजिस्टर मॉसफेट लगा रहता है। वो मॉसफेट यहाँ पे इसके वोल्टेज को रिवर्सल को देखता है कि हमारा जो वाकई ही यूएसबी के थ्रू जो हमारी सेंसिंग हो रही है वो किस काम के लिए हो रही है, चार्जर के लिए या हमारे ओटीजी के लिए। अब इसमें भी अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो तो आपको बताता चलूं, ओटीजी की सेंसिंग हमारे सिस्टम कनेक्टर या इसको कई बार हम लोग चार्जिंग कनेक्टर भी बोलते हैं। आप V8 वाला जो 5 पिन वाला मिनी यूएसबी कनेक्टर है उसमें अगर आप देखोगे तो 5 पिन होते हैं। पहला वाला पॉइंट हमारा वी यूएसबी कहलाता है, दूसरा वाला डी माइनस है, तीसरा डी प्लस है, चौथा हमारा यूएसबी आईडी है और पांचवा हमारा ग्राउंड वाला पॉइंट है। तो यूएसबी आईडी से ओटीजी का चेक होता है, उसमें 2.30 का वोल्टेज आता रहता है। जब हम कोई भी अपनी ओटीजी केबल या ओटीजी डिवाइस लगाएंगे वहां पे तो वो सेंस करेगा कि ये यहाँ पे हमारा कोई ऐसा डिवाइस लगा है जिसको 5 वोल्ट की ऑपरेटिंग वोल्टेज चाहिए। उस केस में क्या होगा, जो ये वीबस और पीएमआईडी वाले के बीच का जो हमारा मॉसफेट है वो वर्किंग में आ जाता है। उसमें आप वोल्टेज इन होने के बजाय वोल्टेज आउट होगा। जो पहले वोल्टेज वीबस से पीएमआईडी की तरफ जा रहा है अब वो वोल्टेज पीएमआईडी से वीबस की तरफ जाएगा। ऑब्वियस ही बात है, कोई भी हमारी ओटीजी डिवाइस है वो 5 वोल्ट पे काम करती है। उसमें करीब करीब 2.1 एम्पियर की ये वाली आईसी हमारी करीब करीब 2 एम्पियर तक की करंट भी दे देती है कि 2 एम्पियर के ऊपर ऑपरेटिंग अगर वो है 2 एम्पियर की करंट भी ड्रॉप हो सकती है। बट हम बात कर रहे हैं अभी हम चार्जर की, तो चार्जर की देखेंगे तो यहाँ वी बस यूएसबी इन वी बस, ये मैं बार बार आपको क्लियर कर रहा हूँ, बस का मतलब बोथ वे डायरेक्शन, बोथ डायरेक्शन में हमारा फ्लो ऑफ वोल्टेज, फ्लो ऑफ करंट या फ्लो ऑफ पावर कह सकते हो। यहाँ पे पीएमआईडी के बाद हमारा एसडब्ल्यू वाला पॉइंट आ जाएगा जो ऑब्वियस ही बात है यहाँ वोल्टेज क्रिएट करेगा। बकिंग हो रही है यहाँ पे हमारा 5 वोल्ट के 5.5 वोल्ट के आसपास आ रहा है, पीएमआईडी पे भी लगभग उतना ही वोल्टेज आता है, 19-20 का फर्क दिखेगा। नॉर्मली आप चेक करोगे तो शायद आपके मीटर उतना फर्क बता भी ना पाए, आपको ना दिखे। यहाँ पे ये स्विचिंग कर रहा है और स्विचिंग करने के अलावा यहाँ पे देखिए दो तरफ इसके डायरेक्शन गए हैं। एक डायरेक्शन वीपीएच पावर बनाई इसने जो हमारे पूरे मोबाइल की वर्किंग के लिए डिफरेंट सेक्शंस जो हमारे डायरेक्ट वीपीएच से चलते हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे हमारी पावर आईसी है। उसके बाद आप अगर देखोगे नेटवर्क सेक्शन के जो पीए हैं वो हैं, कुछ हमारी जैसे रिंगर आईसी है वो डायरेक्ट इस पे चलती है। कुछ जो वोल्टेजेस जो सीधे हमारे वीपीएच पावर पे चलने वाले हैं वहां वहां ये वोल्टेजेस काम आती है। साथ ही साथ यही वोल्टेज हमारी पलट के वापस सिस्टम, जिसको वीपीएच पावर बोल रहे हैं, आईसी में इसका नाम सिस्टम है, ये सिस्टम वोल्टेज वापस अंदर आता है इसके। अब ये आप सोचो क्यों किस काम आता है, ये एक्चुअली काम आ रहा है हमारे बैटरी को चार्ज करने का। किस टाइम पे, जब हमारा चार्जर लगा है। और अब जरा सोचो एक और कंडीशन, हमारा चार्जर नहीं लगा है, जो वोल्टेज का फ्लो हम वी बस से एसडब्ल्यू से होते हुए क्वाइल से देते हुए बीपीएच की ओर देख रहे हैं, तो वो वोल्टेज कहाँ से आएगा? बड़ी ऑब्वियस ही बात है ना कि वो बैटरी से आएगा। जब हम बैटरी यहाँ पे 13 और 14 नंबर पे बैटरी डालेंगे, वो बैटरी और ये सिस्टम के बीच में एक हमारा बैटरी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर लगा रहता है। उसके कंट्रोल्स बड़े अच्छे से अंदर से कंट्रोल होते हैं। वो यहाँ से सारा पावर जब हमारा चार्जर नहीं लगा बैटरी से ट्रांसफर करता है सिस्टम बीपीएच पावर के लिए, और उससे हमारा मोबाइल ऑपरेट होता है। मतलब कहने का, सिस और बैटरी ये पॉइंट आपस में इंटरनली बहुत लो रेजिस्टेंस के मॉसफेट से जुड़े रहते हैं। और नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम जब आपका चार्जर आपके सेट नहीं लगा है, मोबाइल नहीं लगा है, आपका मोबाइल बैटरी की पावर से वीपीएच पावर क्रिएट करता है। अब ध्यान रखिएगा उस केस में इस क्वाइल का कोई इस्तेमाल नहीं है, ये वोल्टेजेस यहाँ पे बने रहेंगे
आपको SW पे भी पॉइंट पे वोल्टेज मिलेंगे और आपको PMID पे भी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होके मिलेगा। जो इनके बीच में हमारी स्विचिंग डिवाइसेस हैं उनके हिसाब से जो ड्रॉप होके मिलेगा वो भी मिलेगा। बट एज सच ये सर्किट कोई काम नहीं कर रहा ये ना, ये अभी क्योंकि हमारी OTG नहीं लगी है तो वो स्विचिंग भी नहीं हो रही, चार्जर नहीं लगा तो बक वाली स्विचिंग भी नहीं हो रही। यहाँ पे हमारा एक LDO टाइप का बना हुआ है, बहुत लो पावर नैरो वोल्टेज। आप अगर IC का दोबारा से नाम देखिएगा ना, इसमें बड़े नैरो बैंड, ये इसके बीच में बहुत ही छोटा सा एक रेजिस्टेंस लगा है जो मिली ओम्स में लगभग 19.2, अगर आप देखोगे तो 20 मिली ओम्स का केवल रेजिस्टेंस है। वजह बड़ी सिंपल सी है, जितना लो रेजिस्टेंस डालोगे ऑब्वियस सी बात है उतना कम लॉस होगा करंट का। LDO आप जानते हो पावर लॉस का बहुत बड़ा कारण होता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर। हम लोग LDO का वहां पे यूज करते हैं जहां बहुत लो पावर का इस्तेमाल होना होता है या बहुत लो रेजिस्टेंस वाला हम LDO यूज कर सकते हैं, जो इस केस में यहाँ पे किया है। लगभग सारा का सारा बैटरी वोल्टेज आपको वीपीएच पावर के तौर पे मिलेगा। अगर आपने बैटरी चार्ज करके देखेंगे तो आपकी बैटरी जैसे जैसे चार्ज होती जाएगी ये वीपीएच पावर भी आपकी बढ़ती चली जाती है और हमारा वोल्टेज उसी हिसाब से घटता बढ़ता है वीपीएच पावर का, जैसे जैसे हमारी बैटरी की स्टेट है जो चार्जिंग है या लो पावर पे है वैसे घटती है। अब यहीं पे आ जाओ SW वाले पॉइंट पे, यहाँ पे हमारा BTST अलग है। एक्चुअली ये केवल हाई साइड का मतलब है क्योंकि हमारा वोल्टेज आ रहा है VBS PMID से होता हुआ SW वाले इंटरनल जो सर्किट है उसके इनपुट पे, तो ये हाई साइड वाला सर्किट कहलाता है। यहाँ पे जब हम सारी स्विचिंग की करते हैं जो वोल्टेज जैसा मैंने आपको पहले समझाया कि यहाँ से सारा का सारा वोल्टेज यहाँ पे आ जा रहा है जो कॉइल के ऊपर जनरेट हो रहा है। तो दोनों तरफ अगर इक्वल वोल्टेज है तो हमारे जो मॉसफेट की स्विचिंग है वो रुक जाएगी, बंद हो जाएगी या वो जल जाएगा। उस सब चीज़ों से बचने के लिए फिर हम एक स्पेशल सर्किट बनाते हैं जिसको BTST सर्किट बोलते हैं। वो क्या करता है कि हमारे सोर्स जो हमारे यहाँ SW के पॉइंट पे लगा है मॉसफेट का सोर्स, और हमारा जो एक BTST वाला पॉइंट जो अंदर जाके गेट से जुड़ा है, दोनों के बीच में एक वोल्टेज डिफरेंस पैदा कर देता है, जिससे हमारा जब लोड की कंडीशन, जब पूरा का पूरा 4 वोल्ट हमारा इसकी सोर्स की तरफ आ गया, उस केस में भी इसको ऑपरेटिंग रखता है और ये लगातार स्विचिंग करता रहता है कि जैसे जब हमारा हाई वोल्टेज आया तब इसको गेट को भी हाई चाहिए, जब लो आया तो फिर नॉर्मल 4 वोल्ट पे आ गया कि मतलब सोर्स जो आपका लो पे आ गया। तो ये स्विचिंग अंदर से होती रहती है। और ये बात आप ध्यान रखिएगा, जो बैटरी की चार्जिंग है वो बेस्ट चार्जिंग पल्स सेटिंग चार्जिंग ही होती है। तो यहाँ पे हमेशा हम जब चार्ज करेंगे बैटरी को हमेशा पल्स के फॉर्म में ही करेंगे। इवन आपकी जानकारी के लिए एक थोड़ा इस टॉपिक से अलग हट के बताता हूँ, जो घर के अंदर हमारे इन्वर्टर्स लगे रहते हैं उनमें भी जो बेहतरीन चार्जिंग जो हमारी मानी जाती है बैटरी की, अगर आपको बहुत अच्छी से चार्जिंग चाहिए 100% चार्जिंग चाहिए तो पल्स चार्जिंग ही करी जाती है। आप ये अगर नेट पे सर्च करना चाहो तो आप देख भी लेना। तो यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली वही चीज यूज करते हैं। तो BTST की भी कंट्रोलिंग और हमारी SW की जो कंट्रोलिंग है वो कुछ इस हिसाब से ही डिजाइन करी जाती है कि यहाँ पे हमारा हमेशा वीपीएच पावर पे एक पल्स टाइप की हमारी जनरेट होती रहेगी। अगर आपके पास CRO या है आपके पास तो आप इसको आराम से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको ये पल्सेस फॉर्म में आपको मिलेगा। बाकी आगे कैप्स लगे रहते हैं तो जो हमारी पल्सेटिंग वोल्टेजेस हैं उनको हमको स्मूथ करके एक कांस्टेंट वोल्टेज के रूप में देने के लिए, इसलिए आप देखोगे यहाँ पे आपको 10 माइक्रोफेरेड के वोल्टेजेस के भी आपके कैप्स लगे रहते हैं ताकि हमारा जो वोल्टेज है पल्सेटिंग वोल्टेज है वो स्मूथ हो जाए। PGND बताने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, ये ग्राउंड है दिख रहा है। REGM ऑलरेडी आपको बताया कि ये इंटरनल वोल्टेज बाहर निकल रहा है जो हमारा कई जगह पे इस्तेमाल होगा। जैसे सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल आपको TS पे दिखेगा, P सिलेक्ट की पॉइंट के लिए दिखेगा, वहाँ पे इन वोल्टेजेस का इस्तेमाल करके हमारी जो चार्जिंग IC की कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या करना है उस हिसाब से उसको करते हैं। दूसरा हमारा यहाँ पे ये पेन नंबर 10 नो यूज, इसका कोई यूज नहीं किया हुआ NC है। TS1 और TS2 एक्चुअली इन्होंने TS1 और TS2 स्कीमेटिक में दे रखा है। अगर आप वहां पे देखेंगे तो ये Q ऑन है, पिन नंबर 12 Q ऑन है। Q ऑन का मतलब ये जब हम पावर ऑन पावर ऑफ करते हैं ना, पूरा का पूरा रीसेट करेगा, इसलिए उसको कीपैड से जोड़ रखा हुआ है इन्होंने। नॉर्मली आप देखोगे क्या करते हो,
जब आप हल्का सा प्रेस करते हो तो दोबारा से सारी की सारी सप्लाइयाँ बनेंगी, सेट स्क्रीन ऑन हो जाएगी, सारा कुछ चल जाएगा अगर आपका स्टैंड बाई पे हैंडसेट है। वही अगर ऑन ऑफ करते हो तो भी आपका यही पॉइंट काम आता है, जो लॉन्ग प्रेस करते हो पावर आईसी उसको सेंस करके सारी की सारी सप्लाइयाँ बंद करेगी, ये भी रीसेट कर देगा पूरा, सारी सप्लाइयाँ कुछ सेकंड्स के लिए बंद करके सेट हमारा शट डाउन हो जाएगा। तो क्यू ऑन का लगभग वही काम यहाँ पे दिख रहा है, बस इन्होंने एक सर्किट को सीधे एक ऐसी जगह से जोड़ दिया जहां से ये डायरेक्टली हमें कभी अगर रिफ्रेश करनी हो सप्लाइयाँ, जैसे स्टैंड बाई में है या आपका स्टैंड बाई में सेट चला गया। PS1 वही है, आपका टेम्परेचर सेंसिंग वाला पॉइंट है। नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं, REGN का वोल्टेज आ रहा है, एक रेजिस्टेंस 10K का, दूसरा 10K का। तो जो REGN पे लो जो लगभग वही वोल्टेज जो चार्जर के आसपास का आता है, आप देखोगे 10K के दो लगे हैं, तो इसकी कैलकुलेशन करोगे तो अप्रोक्सीमेटली हाफ वोल्टेज यहाँ पे PS1 पे आ जाएगा। तो ये मान के चलता है कि ये जिस रीजन के लिए, जिस कंडीशंस के लिए, जैसे अगर आप इंडिया की बात करो, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम हीट अप रहता है, ज़्यादा 40-45 डिग्री के आसपास आपको यूज़ करना है, तो 50-60 के आसपास डिजाइनिंग करी जाती है कि 10 डिग्री ऊपर ही तय करो, ताकि ये 50 के आसपास पहुंच के ये चिल्लाने लगेगा, प्रॉब्लम करेगा। तो ये आप देखोगे यहाँ पे ये टेम्परेचर सेंसिंग यहाँ से करके उस बैटरी को ऑपरेशनल रखेगा। ये नॉर्मल 25 नंबर पॉइंट ग्राउंड 25, मतलब ये जो पैड है उसको उन्होंने 25 नंबर डाल रखा है, हालांकि 24 पिन की आईसी है। अब आ जाए यहाँ पे पी सिलेक्ट, यहाँ पे भी REGN का इस्तेमाल किया। यहाँ पे इन्होंने जो एक वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे ये NC लिख रखा है, यहाँ पे NC है, ये वोल्ट नहीं डाल रखा, तो 10K के थ्रू डायरेक्ट PSL पे डाल रखा है। तो लगभग REGN पे 4 वोल्टेज 5 वोल्टेज जो भी आपकी चार्जर का इनपुट आता है वो कुछ करंट लिमिट करके, ऑब्वियसली बात है सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा है, करंट कम करके डाल देगा। ये चिप सिलेक्ट, ये GPU चार्ज लेवल, ये पॉइंट अगर आप इसको क्लिक करोगे तो आप ये देखो GPU चार्जर ये CPU के अंदर जा रहा है, यहाँ से ये कंट्रोल हो रहा है। अब ये वापस आ जाइए, देखिए यहाँ पे आपका चिप इनेबल, ये जब हम अंदर डालेंगे चार्जर तो उसके सारे सिग्नल हमारे SCL SDA से चले जाएंगे वहां से, तो वो चिप इनेबल कर लेगा इसको। इसको नॉर्मली पुल डाउन करके रखेगा, 0 वोल्ट रहेगा जब तक हमारी चार्जिंग चल रही है। जैसे जैसे हमारी चार्जिंग अगर बढ़ती चली जाएगी या स्लीप मोड में होगा, बोथ केसेस यहाँ पे हाई वोल्टेज आ जाएगा। अगर आप चेक करना चाहो तो कर लीजिएगा। यहाँ पे ये इंटरप्ट सिग्नल जो ये भी CPU को जा रहा है ना, CPU नहीं, इनफैक्ट ये जा रहा है एक लाइट जो ड्राइव करने वाला ड्राइवर है उसके ऊपर जाएगा, वहां पे नहीं। अच्छा, ये INT वाला पॉइंट है, ये हमारा जा रहा है CPU के अंदर, जहां से ये पूरी स्टेटस को क्लियर करता है। ये NC लिखा है, यहाँ पे 1.8 का पुल अप मिल सकता था अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस डाला जाता 10K का, पर यहाँ नहीं लगा है, सर्किट में जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये इंटरनली पुल्ड अप होता है। यहाँ से ये चार्जिंग का पूरा रिपोर्ट जो है देता रहता है एक टाइम इंटरवल के बाद, कुछ 256 माइक्रोसेकंड्स की कोई एक के बाद ये एक पूरी की पूरी ट्रेल देता है कि हमारे बैटरी की स्टेटस क्या है, चार्जर की स्टेटस क्या है, हमारी किस मोड पे कितने मतलब चार्जिंग हो चुकी है, उसके हिसाब से ये डाटा फिर चेंज करके हमारा I2C के थ्रू CPU देता है। तो ये CE वाला पॉइंट, INT वाला पॉइंट, SCL SDA वाला पॉइंट, ये आपको सीधे CPU में मिलेंगे। 1 2 और 3 4 पॉइंट आपको CPU से कंट्रोल मिलेंगे। ये यहाँ से इनकी मदद से इस चार्जिंग IC के ऊपर प्रॉपर चार्जिंग कंट्रोल करता है। SBM LED जो है हमारा, एक यहाँ से एक LED वाली IC ड्राइव करी है, और वहाँ ये जो हमारे स्टेटस होते हैं, अलग अलग चार्जिंग के स्टेटस होते हैं, उनको ये इंडिकेट करता है। ये एक्चुअली मैंने नोटिस किया है, अगर आप भी देखो और मेरा ज्ञान में इजाफा करिएगा अगर आपको ये थोड़ा सा और क्लैरिटी से अगर आ जाता है, कि मैंने जब भी देखा ये चार्जिंग में प्रॉब्लम कर रहा है तो लाइट आपकी व्हाइट लाइट ब्लिंक करती है बड़ी स्लो वे में, यहाँ से ये देखिए ये, और बड़ी स्लो छोटी छोटी ये व्हाइट लाइट ब्लिंक करती है। अदरवाइज आपकी अगर चार्जिंग जैसे नॉर्मल चल रही है, अलग अलग डिफरेंट स्टेजेस हैं, जैसे रेड लाइट जलती है बहुत लो बैटरी की केस में, फिर ऑरेंज लाइट हो जाती है जब आपकी मिड वे में होती है, जब आपकी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है तो ग्रीन लाइट हो जाती है। यहाँ से ये सारी लाइट का ये कंट्रोल कर लेता है यहाँ से। और ये भी बड़ी इंटरेस्टिंगली देखिए, ये जो हमारी LED ड्राइवर वाली जो IC है, ये सीधे के सीधे हमारी CPU से SDA SCL से
कंट्रोल्ड हो रही है। ऑब्वियसली बात है, ये आईसी है तो इसका अपना एक वर्किंग वोल्टेज होगा, तो 2 पॉइंट वोल्ट वो भी आ रहा है यहाँ पे, और उसकी तरफ से ये पूरी की पूरी कंट्रोलिंग मिल रही है, जो आपको इंडिकेशन वाली लाइट दिखती है। ये सिस ओके आता है पावर आईसी से। ये चार्जर का इनपुट को प्रॉपरली जब अपने अंदर इंटरनल जो सर्किट लगा रहता है, जो उसके अंदर एक डिले सर्किट लगा रहता है, जब आप चार्जर लगाते हो तो इमीडिएटली नहीं चार्जिंग स्टार्ट होती है, आप देखो कि डिले आता है 15 सेकंड 20 सेकंड तक का, वो डिपेंड करता है। कैलकुलेट में टाइम एग्जैक्टली नहीं कह सकता हूँ, बट एक थोड़ा सा डिले आएगा। आप चार्जर लगाओगे कुछ सेकंड्स के बाद आपको चार्जिंग या फुल चार्जिंग करंट पे जाता दिखेगा। उसकी वजह क्या है, जो हमारा पावर आईसी है वो डिटरमाइन करता है, अंदर से सारा चेक करता है कि जो हमारा चार्जर का इनपुट है वो प्रॉपर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आप पॉइंट देखोगे यहाँ पे कैलिब्रेशन पावर एन, तो यहाँ से ये कैलिब्रेट करके सिस्टम ओके बोलता है। और ये पीजी यहाँ पे हमारा सिस्टम ओके उधर है पावर आईसी पे, यहाँ पे पावर गुड है, यहाँ पे वो फिर चार्जिंग शुरू करता है, उससे हमारा चार्जिंग का काम शुरू हो जाता है सेट के अंदर। अब अगर अब ये सारे अलग अलग डिफरेंट रेजिस्टेंस और उनको अगर आप नोटिस करोगे सर्किट के ऊपर, वो आप देखना चाहो तो ये इसके ऊपर भी आपको दिखेंगे, जो आपको डिफरेंट कनेक्शंस दिख जाएंगे। जैसे आपको अब यहाँ पे ये पिन नंबर 1 ये है, यहाँ पे आपको इनपुट वोल्टेज मिल रहा है और यहाँ पे सेंसिंग भी मिल रही है, कैप्स लगे हुए हैं, ठीक है। ये वीयूएसबी है, यहाँ पे आपको यहाँ सप्लाई मिल रही है। पिन नंबर 2 पे अगर आप देखो, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस लगा है, साथ में कैप लगा, अगर आप ये देखो तो ये पीएमआईडी से ये वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। अगर ये पीएमआईडी आरईजीएम सॉरी आरईजीएम से यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यहाँ से ये इनपुट, यहाँ पे इसका एक ये डिफॉल्ट मोड, ये एक्चुअली डिफॉल्ट मोड नहीं, इसको कहना चाहिए होस्ट मोड के लिए इस आईसी का एक सिग्नल है। पी सिलेक्ट से ये चीज हो गई हमारी। ये आपको जैसे अभी बताया थोड़ा, ये पीजी गुड हो गया पावर आईसी से इस रेजिस्टेंस के थ्रू होता हुआ आपके इसके ऊपर आ गया। ये अगर आप ये वाला रेजिस्टेंस देखेंगे ये आपको मिलेगा नहीं, ये एनसी है इसमें। ये पॉइंट आपका आ गया स्टेटस वाला, जिससे हमारी वो एलईडीज कंट्रोल हो रही थी। अगर आप ये देखोगे ये सिग्नल जा रहा है हमारा वो कंट्रोल्ड आईसी के लिए, जो एलईडी कंट्रोल कर रही है यहाँ पे, तो उसमें चला गया है। ये वहां से आपकी ये एलईडी जो यहाँ पे लगी है प्लेस पे, उसको कंट्रोल कर रहा है। तो ये हमारा पॉइंट वहां पे चला गया स्टेटस वाला, उससे हमारे जो चार्जर के डिफरेंट स्टेजेस हैं वो क्लियर आपको कर देगा। नंबर 5 और पिन नंबर 6 हमारे I2C के जो कनेक्शन हैं वो चले गए। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको ये 1.8 का वोल्टेज इस साइड में, और अदर साइड आपको दोनों पॉइंट ये आपको सीपीयू में जाते दिख जाएंगे। अगर आप यहाँ पे सर्किट पे चेक करोगे, ये दोनों पॉइंट आपको सीपीयू के अंदर जाते दिख जा रहे हैं। तो यहाँ से पूरी की पूरी चार्जिंग ऐसी की कंट्रोलिंग यहाँ से हो जाएगी। ये हमारा INT वाला पॉइंट जो पूरी स्टेटस जो हमारे आईसी की अलग अलग चार्जिंग की स्टेटस है उसको क्लियर करेगा। ये हमारी चिप इनेबल वाला पॉइंट है जो इंटरनली पुल्ड अप रहती है, और इसको जब हमारी चार्जिंग जब तक रहेगी तो इसको सीपीयू पुल डाउन करके रखेगा और चार्जिंग हमारी चलती रहेगी, और तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी बैटरी पूरी चार्ज नहीं हो जाती। जैसे हमारी चार्जिंग पूरी हो जाएगी तो इसको रिलीज कर देगा और यहाँ पे आपको हाई वोल्टेज देखने को मिल जाएगा। ये हमारा टेम्परेचर सेंसिंग है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये हमारा वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है, 2 रेजिस्टेंस लगे रखे हैं। यहाँ पे REGN इनपुट वोल्टेज एक साइड में, दोनों रेजिस्टेंस का जो मीटिंग पॉइंट है वहां से ये वोल्टेज उठ के यहाँ पे लगभग आ जाएगा, और रेजिस्टेंस का दूसरे रेजिस्टेंस का अदर पॉइंट है वो ग्राउंडेड आपको मिलेगा। ये चेक करना तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे जो REGN पे वोल्टेज मिल रहा होगा उसका पूरा आधा मिलेगा। ये 10K के 2 रेजिस्टेंस लगा रखे हुए हैं यहाँ पे। ये हमारा Q ऑन वाला पॉइंट है, जो ऑब्वियसली बात है हम लोग ने जैसे देखा था, ये पावर आईसी से भी कनेक्टेड रहेगा। किसके थ्रू? ऑन ऑफ स्विच के थ्रू। यहाँ से अगर आप देखेंगे ये यहाँ से हमारा आया और ये डायोड लग रखा हुआ है जो हमारा पावर आईसी के अंदर जाएगा। तो अब ये देखेंगे इसकी कनेक्टिविटी थ्रू, ये पावर आईसी में पावर ऑन का जो स्विच है वहां से होता हुआ इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे ये कपल्ड हुआ, ये दोनों यहाँ पे आए और यहाँ से ये हमारे ऑन ऑफ स्विच पे आ गए। जब हम इसको प्रेस करते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमारी पूरी की पूरी वोल्टेज जो है एक रीसेट होती है। अब ये ध्यान रखिएगा, रीसेट होने का मतलब बंद होना ही नहीं होता है। जब हमारा स्टैंड बाई पे सेट रहता है तो उसकी पावर की बहुत कम सारी आउटपुट रहती है। जैसे ही हम इसको दबाते हैं वो एक सॉफ्ट रीसेट सा भेजता है, सारी की सारी सप्लाई हो जाती है। अब वही जब हम लॉन्ग प्रेस करते हैं तो वो पूरा का पूरा स्विच डाउन करता है। उस केस में भी ये चीज ऐसे ही काम करती है। अगर आपने देखा हो कि सेट अगर कभी आपका हैंग कर रहा हो, सब कुछ कर रहा हो, तो आप सारी
कीज दबा दी, क्योंकि उस समय आपका जो कमांडिंग है, प्रोसेसिंग है स्विच ऑफ करने की, वो नहीं मिलती। आप देखोगे कि जब ऑन ऑफ, खाली ऑन ऑफ का स्विच करते हो तो आपको एक ऑप्शन मिलता है, पर आप और कंटिन्यूस करते रहो, प्रेस करते हो। तो पुराने हैंडसेट में तो खैर ये होता था कि ऑन ऑफ आपने प्रेस किया है, सेट आपका ऑन हो जाएगा कुछ टाइम में, कुछ सेकंड्स के बाद। अदरवाइज अगर आप ध्यान दो, आज की तारीख में जो हमारे इंटरनल बैटरी वाले हैंडसेट हैं, सारी कीज आप इकट्ठे दबाओ तो सेट हमारा रीसेट हो जाता है, दोबारा से ऑन हो जाता है, सप्लाई हमारी रीसेट हो जाती है, क्यू ऑन से ही उसका लेने देना आ जाता है। ये हमारा बैटरी के कनेक्शन है। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आप उसको फॉलो करो, देखो आप ये बैटरी के ऊपर जाते हुए आपको दिख जाएंगे। ये बैटरी का कनेक्शन हमारा यहाँ पे, ये हमारा फ्यूल गेज का रेजिस्टेंस लगा है, यहाँ से होती हुई यहाँ पे अगर आप दूसरा पॉइंट देखो तो बैटरी के प्लस पॉइंट से होता हुआ इस फ्यूल गेज, जो हमारा 10 मिली ओम्स का रेजिस्टेंस है, जो यहाँ पे ये आईसी लग रखी है, यहाँ पे अगर आप ये देख रहे हैं ना, फ्यूल गेज के जस्ट ऊपर एक छोटी सी आईसी आपने देख रखी, ये फ्यूल गेजिंग कर रहा है। फ्यूल गेजिंग का मतलब ये बैटरी के वोल्टेजेस प्लस उसका करंट दोनों को मेजर कर रहा है। साथ के साथ यहीं पे ही हमारी बैटरी की टेम्परेचर की भी सेंसिंग यहीं से हो जाती है। और बैटरी आईडी हमेशा आप ध्यान रखिएगा पावर आईसी के ही थ्रू होती है। अगर हमारी पीएमआई लगी है तो पीएमआई के थ्रू होगी। अगर हमारी एक पावर आईसी और चार्जिंग आईसी लग रखी है तो हमेशा पावर आईसी के थ्रू ही होगी। और हमारी टेम्परेचर की सेंसिंग भी कभी भी BQ25601 से नहीं होती। इस टाइप की जो सिंपल आईसियां होंगी उनमें फ्यूल गेज नहीं होगा। फ्यूल गेज का मतलब हमारी बैटरी की पावर को चेक करना, जिसमें वोल्टेज और करंट दोनों होते हैं, सेपरेटली उनको इंडिकेट कर किया जाता है। आप जब भी देखोगे तो वोल्टेज अलग से दिखेगा और वो चीज अलग से दिखेगी। इसकी वजह से क्या फॉल्ट्स आते हैं, इनको फिर आगे आने वाले वीडियोस में डिस्कस किया जाएगा कि आपका अगर ये वोल्टेज सेंस नहीं हो रहा है, कम जा रहा है, किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। ये वाला पॉइंट वीपीएच पावर है, जो आप थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करूं तो आप देखो बहुत सारी जगह पे जहां जहां ये वोल्टेजेस हमको चाहिए, पीएफ पे चाहिए, किसी जैसे देखिए पावर आईसी के ऊपर आ रहे हैं, रिंगर आईसी के ऊपर आ रहे हैं, कई सेटों में आपको ये उसके ऊपर भी मिलेंगे। तो यहाँ पे जैसे आप फ्रंट एंड मॉड्यूल है, यहाँ पे भी इस पे भी मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी इसके अंदर भी 2G का पीए रहता है, लगा रहता है। ये यहाँ से देखिए, ये आउटर साइड जो हमारी कॉइल की है वो हमारी वीपीएच पावर के तौर पे, जो इंटरनल साइड है यहाँ पे हमारी ये स्विचिंग हो रही है, प्योर स्विचिंग हो रही है। और ये स्विचिंग हमारी अंदर जो चार्जिंग आईसी के अंदर है वो सर्किट लगा, वो यहाँ पे स्विचिंग कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने एक ये टाइम डिले सर्किट भी बनाया हुआ है, यहाँ पे कैप के साथ एक 1 ओम का 1R का एक रेजिस्टेंस डाला हुआ है। इसका एग्जैक्ट कोई मुझे फीचर नहीं पता है कि क्या दिक्कत आ सकती है या नहीं दिक्कत आ सकती है, पर एग्जैक्टली ये अगर आप एक रेजिस्टेंस और कैपेसिटर इस तरह से लगा देखें, क्योंकि जब हमारी यहाँ स्विचिंग वोल्टेज आएगी तो इसके थ्रू, रेजिस्टेंस के थ्रू ये कैप चार्ज होगा। और अगर ये चार्ज डिस्चार्ज कंटिन्यूसली होता है तो कोई यहाँ पे इसका इफेक्ट हो सकता है। बट एग्जैक्टली क्या काम कर रहा है यहाँ पे, ये मोबाइल बनाने वाला ही डाल सकता है, क्योंकि एज सच चार्जिंग आईसी के साथ इसका, मैंने क्योंकि इसकी पीडीएफ पढ़ी है उसमें नहीं कुछ मतलब दिख रहा है। ये कैप है, ये ध्यान रखिएगा, ये कैप है, ये अकेला कैप ऐसा मिलेगा इस पूरे सर्किट में जो किसी भी तरफ से ग्राउंड नहीं होगा। बाकी सारे आप देखोगे एक तरफ से कैप आपको ग्राउंड मिल रहे होंगे, ये देखिए आपको ये ग्राउंड मिल रहा है, एक तरफ आपको सप्लाई मिल रही है, एक तरफ ये आपको ग्राउंड मिल रहा है, एक तरफ ये सप्लाई में। कैपेसिटर्स की बात कर रहा हूँ, सी से जो कंपोनेंट्स इंडिकेटेड होंगे वो, ये अकेला कैप होगा जो आपको बोथ साइड आपको कुछ वोल्टेज मिलेगा। इस साइड पे आपको वीपीएच पावर मिलेगा जो लगभग बैटरी वोल्टेज के आसपास रहता है, 4 वोल्ट 4.4 मैक्स। और ये अदर साइड में कुछ स्विचिंग करके यहाँ पे करीब करीब 8 वोल्ट आपको दिखेगा मीटर से। जब भी आप चार्जर लगाएं, बैटरी की कंडीशन से कोई लेना देना इसका नहीं है। अगर आपने केवल चार्जर भर लगा दिया, आपको इस तरफ जो भी करीब करीब 3.6 का डिफॉल्ट वीपीएच पावर का वोल्टेज मिलेगा, जिसको वीसीसी बोलते हैं, विदाउट बैटरी। और यहाँ पे आपको उसका डबल लगभग 8 वोल्ट के आसपास यहाँ पे आपको मिलेगा। ये मैंने 9.5 वोल्ट तक भी जाते देखा और 7.5 तक देखा है, मतलब 7.5 से लेकर 9 वोल्ट तक ये परफेक्टली ओके है, उसमें मैंने चार्जिंग होते देखी है। तो वो थोड़ा बहुत जो पैरामीटर्स होते हैं सेमीकंडक्टर्स के चेंज होने की वजह से इस तरह की दिक्कत आती है। तो ये हमारा स्विचिंग वाला पॉइंट हो गया, ये हमारा बीटीएसटी वाला हो गया, ये हमारा REGN जो आपको पहले भी एक्सप्लेन किया।
ये वर्किंग वोल्टेज है जो अंदर इसके हमारे स्विचिंग के सर्किट हैं, जो जब हमारी बूस्टिंग हो रही है उस केस में, और जब हमारी बाहर के जैसे हमारे ये क्यूऑन के लिए हमारे कुछ वोल्टेज सॉरी सॉरी टेम्परेचर सेंसिंग के लिए कोई वोल्टेज तैयार करने हैं, या पावर सिलेक्ट के लिए जो वोल्टेजेस देने हैं, वो उसके लिए ये आउटपुट टर्मिनल बनाया है। और यहाँ पे क्योंकि ये इंटरनली हाई वोल्टेज का एक पावर है, तो यहाँ पे हम एक कैप भी लगाते हैं, जिसकी वजह से इसमें किसी तरह की लोडिंग वगैरह का, कैप्स का बहुत सिंपल फॉर्मूला है कि ये उस जगह पे लोडिंग, ज्यादा लोडिंग कम लोडिंग की केस में, अलग अलग केस में वोल्टेज को स्टोर या रिलीज करेगा। साथ ही साथ जब हमारा जो स्विचिंग वोल्टेज है उसको स्मूथ आउट करेगा, अगर ये स्विचिंग वाले सर्किट पे लगे हैं, जैसे हमारे ये बक वाले पे कॉइल के साथ जो हमारे कैप्स लगे हैं, वो मोस्टली हमारी जो हमारी स्विचिंग वोल्टेज है उसको स्मूथ आउट करने के लिए हैं। तो यहाँ पे हमारा ये लोडिंग के कंडीशंस में, अलग अलग कंडीशन में यहाँ पे उस वोल्टेज को रेगुलेट करने में, कांस्टेंट बनाए रखने के लिए काम आता है। ये हमारा पीएमआईडी, बड़ी सिंपल सी बात है, ये पीएमआईडी आपको बताया। इनपुट ये मिड पॉइंट, एमआईडी भी देखोगे कई जगह पे, पीएमआईडी भी देखोगे, तो अलग अलग मतलब है किसी के हर एक के। यहाँ पे आपका जब हमारा चार्जर लगा है तो उसके लिए इनपुट वोल्टेज के तौर पे काम करता है, ये हमारी जो हमारी बक हो रही है उसका इनपुट वोल्टेज हो गया। और जब हमारा आउटपुट आना है तो यहाँ पे उसका ओटीजी के लिए यहाँ पे वोल्टेज बन के, और यहाँ से, और ये हमारा यूएसबी, इसके बीच में एक आरबी फेट मॉसफेट लगा रहेगा जो इसको रिवर्स बायस के लिए बचाएगा। तो इस तरह से ये हमारा पूरी चार्जिंग ऐसी यहाँ पे काम कर रही है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट जो चार्जिंग से रिलेटेड हैं वो बताना जरूरी है, जो हालांकि ये BQ25 601 से रिलेटेड नहीं है, पर वो डेफिनेटली हमारी क्रिएट करती है प्रॉब्लम। ये हमारी है DMDP। जो DMDP पे जो हमारे सिग्नल्स आते हैं वो CPU सेंस करता है, इनमें किसी तरह की फॉल्ट आती है तो बहुत सारे सर्किट आज की तारीख में हमारे चार्जिंग नहीं करते हैं। अभी एक और प्रॉब्लम जो USB आईडी से रिलेटेड होती है कि अगर हमारा USB आईडी पे वोल्टेज किसी वजह से ड्रॉप कर रहा है, नहीं बन रहा है, मतलब USB आईडी वाले जो पॉइंट है हमारे CPU को सेंस होता है कि वहां पे वो ये सेंस कर रहा है कि यहाँ पे OTG लगी है, वो क्या करेगा कि केवल एक कंडीशन में चार्जिंग करेगा, जब हमारा सेट ऑफ है, जब उसने USB नहीं सेंस करनी है, जब OTG, क्योंकि जब भी OTG चल रही है तो सेट ऑन होना चाहिए, तभी यूएसबी दिखाएगा ना। यूएसबी वाले जो भी आपका चाहे चार्जर लगाओ चाहे कुछ, ऑफ कंडीशन में तो आपका यूएसबी का कोई काम ही नहीं है। सीधी सी बात है कि जब हमारा ऑफ कंडीशन में यही सेट रहेगा तो वो क्या करेगा, उसको सेंस करेगा एज ए चार्जर, और जब हमारा ऑन कंडीशन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अब वो प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि उसने ये सेंस किया कि यहाँ पे ये समझ रहा है कि यहाँ पे कोई यूएसबी लगी है, तो वो क्या करेगा, उसको ऐसे मान के चलेगा कि यहाँ पे हमारा इनपुट वोल्टेज बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो आउटपुट वोल्टेज को अंदर की तरफ लेके ही नहीं जाएगा, जिससे हमारा बक सर्किट ऑफ रहेगा और बूस्ट सर्किट ऑन रहेगा और हमारा चार्जिंग वाला मोड ऑफ हो जाएगा। तो ये चीज प्रॉब्लम अगर आप नोटिस करो तो उसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। अब यहाँ पे अलग अलग कंपोनेंट की वजह से अलग अलग दिक्कत आ सकती है। अगर जैसे मैं BTSC के बारे में बताया, अगर वो नहीं अगर प्रॉपर लगा है तो चार्जिंग दिखाएगा, वो करेगा नहीं। कैप्स अगर हल्के लगे हैं या कैप की हैं तो करंट सप्लाई कम होगी तो चार्जिंग डिले हो सकती है, कई बार चार्जिंग भी नहीं हो सकती है क्योंकि स्मूथ आउट नहीं वोल्टेज होगा, तो वो प्रॉब्लम कर सकता है। तो अलग अलग चीज की वजह से अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो वो प्रॉब्लम्स आप एज सच जब ये सारे के सारे पैरामीटर्स चेक करेंगे, बहुत आसानी से आप उसको वेरीफाई कर सकते हो, निकाल के दूसरे कंपोनेंट डाल के चेक कर सकते हो। एक डाटा शीट आप बना लो ऑन सेट की, एक ऑफ सेट की, उसमें भी कई सारे कंडीशंस होते हैं। आप चाहोगे तो वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, मेरे पास बनी रखी है। BQ25601 पे ही मैंने चेक कर रखी हुई है, तो वो आपको डिटेल अगर चाहिए होगी तो मैं आपको शेयर कर दूंगा। बाकी आपको कोई और इसके बारे में जानकारी चाहिए हो, पूछनी हो, अब मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा कोशिश करूंगा इसका कोई प्रैक्टिकल सर्किट जो वर्किंग में मेरा मोबाइल फोन हो, उनके वोल्टेजेस सर्किट वगैरह चेक करके आपसे और डिटेल में बात करूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लंबा वीडियो बन गया, मुझे अभी इसको काफी कट शॉर्ट करके बनाना पड़ेगा, शायद यही 2 हिस्सों में बनाना पड़ जाए।
तो स्टेप बाय स्टेप आगे आप जैसे देखेंगे तो उसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे।